वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नवनिर्वाचित ऑल इंडिया बीजेपी मरीन इंजीनियर्स एंड वर्कर्स यूनियन के पूर्वांचल प्रदेश अध्यक्ष सुजीत सिंह के आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। सुजीत सिंह ने कहा कि भाजपा हमेशा श्रमिकों के हक की लड़ाई लड़ती रही है। संगठन की ओर से श्रमिकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की मजबूती से ही भारत मजबूत होगा और विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार की योजनाएं लगातार श्रमिकों तक पहुंच रही हैं और हम उन्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सुजीत सिंह ने ये भी घोषणा की कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से एंटी करप्शन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। अच्छा बताइएगा। मैं सुजीत कुमार सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, पूर्व एंटी करप्शन कमेटी एलियस भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति। किस संदर्भ में आप प्रेस वार्ता किए हैं, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं 9 अक्टूबर 2025 को एंटी करप्शन कमेटी के नेशनल प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा सौंप दिया हूँ। कुछ वैचारिक मतभेद होने की वजह से मैं कमेटी छोड़ दिया। अब नई जिम्मेदारियों के साथ मैं ऑल इंडिया के बतौर प्रेसिडेंट पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के पद पे मनोनीत कराया गया हूँ। जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट दुर्गा भगत जी हैं और हमारा स्टेट का कार्यालय महमूदगंज रानीपुर में ही है। नेशनल हमारा बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली, वहाँ से संचालित हो रहा है हमारी यूनियन की समिति। क्या प्राथमिकताएं होंगी इसमें आने के बाद? इसमें प्राथमिकताओं में कुछ एजेंडा हमको दिया गया है, जिसमें सर्वप्रथम रेहड़ी खोमचे वालों पे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, इनके लिए हमें काम करना है। इनको न्याय नहीं मिल रहा है। रेहड़ी खोमचे वालों का कहना है कि साहब पुलिस वाले उत्पीड़न करते हैं। वैसी काफ़ी जानकारियाँ हमको मिली और काफ़ी यूनियन के लोगों ने भी हमको कहा कि सर हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमारा जो ऑल इंडिया बीजेपी का जो ये चल रहा है मेरा मरीन इंजीनियर्स एंड वर्कर का यूनियन, इसके तहत हम लोगों की समस्याओं को माननीय प्रधानमंत्री जी तक मैं खबर को भेजूंगा लिखित तौर पे। वहाँ से कार्रवाई के लिए मांग करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई हो और गरीबों को न्याय मिल सके। हमारी सरकार ने काफ़ी ऐसी योजनाएं दी हैं जो हमारे गरीब तबकों तक नहीं पहुंच पाता, जिसमें हम चाहते हैं कि वो लोग हमसे जुड़ें, वहाँ के कर्मचारी हमसे जुड़ें और चाहे कहीं के भी हों, चाहे रेलवे यूनियन के लोग हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों, हॉस्पिटल के हों और कहीं भी मिल फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हों। अगर इनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो वो हमसे आकर के मिलें। महमूदगंज पे मेरा मोबाइल नंबर है 9450003213। इसको कॉल करें, कॉल करके आके हमसे मुलाकात करें। मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा। इसके लिए मैं पूरे निष्ठा के साथ समर्पित हूँ देश सेवा के लिए। दूसरा, हमारे यहाँ हमारा जो ऑल इंडिया बीजेपी मरीन इंजीनियर्स एंड वर्कर्स यूनियन है, इसका कुछ एजेंडा है जिसमें जो हमारे मेंबर्स होंगे, जो हमारे गरीब तबके के लोग हों, इनके लिए एक अलग से व्यवस्थाएं हैं, जिनके बारे में अगर मैं लेटर लिखता हूं सेंट्रल को तो वहां से डायरेक्शन आएगा कि इन लोगों को पहले प्राथमिकता में रखा जाए। इनको दुकानें अलाट कराई जाएं। जिस दुकान की वैल्यू अगर 1 लाख है तो इनको 40% डिस्काउंट पे दिया जाए। दूसरा, ये कहीं ट्रीटमेंट कराने जाते हैं किसी हॉस्पिटल में तो 30 से 40% इनके इलाज पे वह छूट मिलेगा। ये हमारी समिति का मूल उद्देश्य है। तीसरा है, हमारे गरीब बच्चे अगर ये पढ़ाई में 10+2 अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें हम इनको सहयोग करेंगे। इनके फीस में 20% डिस्काउंट करवाएंगे। ये हमारी योजनाओं में शामिल है और इसका समर्थन सरकार से मिला है हमको। वो हम चीज़ें उनको देंगे।